हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्ण आपके सामने अपन हिंदी ग्रामर की 14 चैप्टर समुच्चय बोधक इसके बारे में देखेंगे। अपन ने पहले अविकारी शब्द देख लिया था, इसको रिवाइज करते हुए मैं बताऊंगी। ये सबसे पहले अपन अविकारी देखेंगे। अविकारी शब्द अपन ने पढ़ा था, ये कैसे बनता है? दो शब्दों से के योग से ये बनता है अविकारी। अ प्लस विकारी, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक इसके कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है ना। जैसे लड़का नम्रता पूर्वक बोलता है, लड़की नम्रता पूर्वक बोलती है। इसमें क्या अपन देख रहे हैं दोनों में कि लिंग परिवर्तन हो रहा है। एक में बॉयज का बता रहे हैं और एक में गर्ल्स का बता रहे हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है, बाकी सेंटेंस में कोई फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंड है बच्चा खिलौने की ओर देख रहा है, और बच्चे मीन्स दूसरे में क्या है? वचन है, एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है कि एक को संबोधित करते हुए कि बच्चा खिलौने की ओर मीन्स किसी एक बच्चे को संबोधित करते हुए इसको बताया गया है। और बच्चे खिलौने की ओर मीन्स एक से अधिक हो सकते हैं, 2, 3, 10 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शेखर ने आज गीत गाया, और उसके बाद है शेखर को आज गीत गाना है। अब इसमें क्या है? कारक संबंधी कारक है, इसमें कारक का यूज किया गया है। और ये क्या है? शेखर ने आज गीत गाया और शेखर को आज गीत गाना है। ठीक है, तो इसके बाद में खंड क के वाक्यों में लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन करके खंड ख के वाक्य बनाए गए हैं। अपन ने अभी जस्ट देखा, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस आपको दिखा वो समझ में आया। ठीक है, इसके बाद में किंतु नम्रता पूर्वक, की ओर तथा आज शब्दों पर इस परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स जब हमने ये तीनों का यूज किया तो इसमें सेंटेंस में कोई भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन बनती है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। क्या बोल रहे हैं कि लिंग, वचन और कारक इन तीनों के कारण वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वह क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद में अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, फोर्थ है विस्मयादि बोधक एंड फिफ्थ है निपात। ठीक है, अब फर्स्ट है क्रिया विशेषण। अब पहले भी अपन ने पढ़ चुके हैं इसको, मैं बस रिवाइज करके आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि समुच्चय बोधक चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, तो आप शुरू से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि आपको ये पिक्चर के माध्यम से कि वह तेज चलता है, एक बच्चे कोई भी है पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करते हुए कि वह तेज चलता है। इसके बाद में स्वाति धीरे धीरे काम करती है और नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। अब इसमें अपन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से इसको बताने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट है तेज, इसके बाद में धीरे धीरे और बूंद बूंद। अब ये तीनों उसमें अपन को कुछ अलग देखने को मिल रहा है, अलग अलग बातें बताई गई है। तो जैसे तेज, धीरे धीरे और बूंद बूंद शब्द क्या है? क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन बनती है, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद में क्रिया विशेषण के भेद 4 हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, अब सारे की एग्जाम्पल देखेंगे अपन। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक है, वो किस ढंग से हुआ, किस रीति से हुआ, इसका हमें बोध कराता है, वह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे वह सुखपूर्वक जीवन बिताता है और सारे खिलौने धड़ाधड़ बिक गए। अब सुखपूर्वक और धड़ाधड़ ये क्या है? किस ढंग से हुआ, किस रीति से हुआ, उसका अपन को
सेंटेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। फर्स्ट है, इन वाक्यों में सुखपूर्वक और धड़ाधड़ शब्द क्रिया की रीति या ढंग का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में सेकंड आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक अपन जब बोल रहे हैं तो उसी से पता चल रहा है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान, मीन्स किस स्थान पे कौन सा कार्य किया गया, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित इधर उधर मत झांको, है ना, सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। ठीक है, इन वाक्यों में इधर उधर और दाएं बाएं शब्द क्या है, क्रिया के घटित होने की दिशा व स्थान का बोध करा रहे हैं कि मीन्स कौन सी घटना किस स्थान पर हुई उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्या है, समय, है ना, क्रिया के समय का बोध कराता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं, मीन्स ये समय, पर्टिकुलर समय को संबोधित करते हुए इसमें बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद में आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट होती है, मीन्स नाप तोल कह लो, है ना, जैसे प्रकाश बहुत बोलता है, रात को थोड़ा खाओ, है ना। इसके बाद में संबंध बोधक। अब संबंध बोधक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन संबंध बोधक सेंटेंस का यूज करते हैं, तो इसमें काय का यूज अधिकतर होता है, के सामने, के बाद, से बाहर, इसका अधिकतर सेंटेंस में यूज होता है। तो के सामने, के बाद तथा से बाहर, ये क्या है, संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे अपन ने कोई सेंटेंस लिया, ठीक है, अगर उसमें संज्ञा या सर्वनाम का अपन ने यूज नहीं किया है और डायरेक्ट अपन सेंटेंस बना रहे हैं तो वो सेंटेंस पूर्णतः गलत होता है। ठीक है, तो हमको जब भी हम संबंध बोधक सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से ही सेंटेंस को पूर्ण करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अब संबंध बोधक की डेफिनेशन। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें 8 आपको 7 दिए हुए हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशासूचक, हेतुवाचक, विरोध सूचक, सहचर सूचक और समता सूचक। अब ये आपको चार्ट ये अच्छे से पढ़ना है सातों, और जब सेंटेंस बनाते हैं अपन तो इसमें किसका प्रयोग होएगा, तो आप इजीली अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अब क्या है कि कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक भी होते हैं। इसमें अंतर यह होता है कि कालवाचक और स्थानवाचक शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और ये क्रिया विशेषण होंगे यदि ये वाक्य एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं तो क्या बन जाएंगे, संबंध बोधक, स्वाभाविक है। ठीक है, डेफिनेशन से आप इजीली इसको समझ पाएंगे। इसके बाद में क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का एग्जाम्पल देके आपको बताने की कोशिश की गई है। जैसे शिवानी अंदर जाओ, एंड संबंध बोधक में आएगा घर के अंदर पिताजी हैं। अब देखो 2 अलग अलग चीजें बताई गई है इसमें कि शिवानी अंदर जाओ। अब इसमें अंदर जाओ और के अंदर मीन्स क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये दोनों चीजें अलग अलग करके आपको बताने की कोशिश की गई है। अब अपन को जो आज पढ़ना है चैप्टर वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इसमें भी 3 पिक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल देने की कोशिश, उदाहरण देके बताने की कोशिश की गई है। जैसे तनिष्का और जूही शतरंज खेल रही हैं, सेकंड है आप चाय पियेंगे या शरबत, एंड थर्ड है कार्तिक व्यायाम करता है इसलिए वह स्वस्थ है। ठीक है, 3 सेंटेंस अलग अलग 3 एग्जाम्पल पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। अब इसमें सबसे पहले ऊपर दिए गए वाक्यों में और, या, तथा, इसलिए 2 शब्द वाक्यांश व 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक के स्वभाव। देख रहे हैं आप 2 बच्चियों के बारे में बताया गया है और से 2 सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की गई है। इसी तरह से ये वाला भी है और नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद में डेफिनेशन बनती है इसकी।
ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक के भेद दो होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण क्या है? जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही स्थिति के दो शब्दों या दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सोनू तथा रोहित दोनों भाई हैं। तथा से क्या है? दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की गई है। एंड सेकंड है जल्दी चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। तो सेकंड वाक्य में अन्यथा से सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की गई है। अब इन वाक्यों में तथा और अन्यथा ये क्या है? दो समान वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार प्रकार होते हैं: संयोजक, विकल्प, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। फर्स्ट है संयोजक। संयोजक क्या होता है? और जैसे अपन कोई सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो अपन उसमें और का यूज कर रहे हैं, तथा का कर रहे हैं, अर्थात ये संयोजक होते हैं। ठीक है, ये तीन इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में विकल्पक, अथवा, अन्यथा, या। जैसे अपन कोई सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें इसका तीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है? विकल्पक। ठीक है। अब विरोध बोधक, विरोध बोधक लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ये सब क्या है? विरोध बोधक है। अब परिमाण बोधक, ताकि, इसलिए, नहीं तो, अतः आदि शब्द क्या है? परिमाण बोधक है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है व्यधिकरण। जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्या है? शालिनी चली गई क्योंकि उसे कोई काम था। अब क्योंकि सेकेंड है यदि पापा आ जाते तो घुमाने ले जाते। अब जरूरी नहीं है कि जैसे एक ही आश्रित वाक्य से अपन सेंटेंस को बनाएंगे, दो भी हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करें। जैसे फर्स्ट में क्योंकि एंड सेकंड में यदि और तो। ठीक है, तो इसमें एक और इसमें दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद में आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार प्रकार होते हैं: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। अब फर्स्ट है हेतु बोधक में क्योंकि, चूंकि, की, जो कि आदि हेतु बोधक है। और संकेत बोधक जो, तो, यद्यपि, तथापि आदि संकेत बोधक। और स्वरूप बोधक की, जैसे, अर्थात, यानी, मानो आदि शब्द क्या है? स्वरूप बोधक है। और उद्देश्य बोधक की, जो, जिससे, ताकि आदि क्या है? उद्देश्य बोधक है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मीन्स जैसे हमको ऐसे अविकारी शब्द जो हर्ष, क्रोध, प्रशंसा, विस्मय, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, ये क्या है? विस्मयादि हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, वाह कितना सुंदर फूल है, एंड बाप रे कितना बड़ा सांप है, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब ये तीन एग्जाम्पल दे के बताया गया है और हमेशा ध्यान रखना ये है आपको कि विस्मयादि बोधक का यूज अधिकतर सेंटेंस के फर्स्ट में ही किया जाना है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब इसमें मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार हैं। जैसे मनोभाव, ये बहुत सारे दिए हुए हैं आपको 8, और इसके बाद में विस्मयादि, तो ये चार्ट के माध्यम से आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में निपात। निपात क्या है? ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात। जैसे केवल, ही, तक, तो और भी हैं, वो यूज होते हैं। अब इसके बाद में आओ पाठ दोहराए में डेफिनेशन अविकारी की। इसके बाद में अविकारी के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, आपने पढ़ा अभी। इसके बाद में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ से समुच्चय बोधक अच्छे से देखना है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ना है, और जो जो मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है उसको अच्छे से याद करना है, ताकि आप जब सेंटेंस बनाओ तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी
ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।